बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? एक फिनंशियल स्टेटमेंट होती है। फिनंशियल स्टेटमेंट में वो क्या दिखाती है? असेट और लायबिलिटी दिखाती है। असेट में फिक्स असेट आती है और करंट असेट आती है, और लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी आती है। अब देखते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट की असेट साइड। असेट साइड में क्या आता है? गुडविल। गुडविल क्या होता है? ये इंटेंजिबल और इनविजिबल असेट है जो कभी भी हमें दिखती नहीं है, बट उसकी वैल्यू होती है। उसके बाद फिक्स असेट में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट, प्रीमाइसेस, पैटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल्स माने जितने भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, अगर वो टूल्स आपके काम में नहीं आते तो आप उसको बेच सकते हो, तो उससे भी हमें पैसा मिलेगा, मतलब वो हमारी क्या है? असेट है। उसके बाद लेस डिप्रिसिएशन, हम इसमें डिप्रिसिएशन लेस कर दे। इन सब चीज़ों की वैल्यू वक्त के साथ कम होती है, और वो वक्त के साथ हम वैल्यू कम होने का उसको ही क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन लेस करके आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस माने ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने ज़्यादा दे दिया है, ऐसा खर्चा जो ज़्यादा दे दिया है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बिल पे किया है 10,000 का, बट वो था कितने का? 9,000 का, तो उसमें से 1,000 हमें मिलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। O/S माने आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा इनकम जो मिलना बाकी है, इसको अनरिकॉर्डेड इनकम भी कहते हैं हम। मतलब वो तुमको मिलने वाला है बट अभी तक तुमको रिसीव नहीं हुआ। या लोन्स एंड एडवांस माने अगर तुम्हारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन्स देती है या तो एडवांस देती है, वो हमारे लिए वो क्या होता है? असेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्या होता है कि जितना भी साल के आखिर में एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास जो भी बचता है वो आपकी असेट, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की स्टॉक है वो आपका असेट में आता है। उसके बाद डेटर्स माने क्या? ऐसे व्यक्ति जिसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। डेटर्स कोई भी हो सकता है, जिसे हमने पैसे दिए हमें उससे पैसे लेने पड़ेंगे, वो हमारे लिए डेटर्स होता है। जैसे कस्टमर, अगर हम कस्टमर को कोई भी चीज़ बेचते हैं तो हम उससे क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। फिर उधार में बेचे होंगे तो हम उसको डेटर्स के नाम से लिख रहेंगे। अगर उसमें कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो हम उसको ऐड करेंगे, उसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स माने ऐसा पैसा जो डेटर्स द्वारा हमको रिसीव्ड नहीं होता है, ठीक है ना। वो न्यू वाला, ओल्ड वाला तो हमने पहले लेस कर चुके होते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर डेटर्स हमें पैसे दे रहा है, बोल रहा है कि आपको हम कम पैसे देंगे, थोड़े हमको डिस्काउंट दो, तो हम वो डिस्काउंट लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो भी आएगा हम आउटर में लिख देंगे। उसके बाद है इंश्योरेंस रिसीव। अब आप इंश्योरेंस करते हो, इंश्योरेंस का मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो हमें रिसीव्ड हो जाता है, वो हमारी एसेट हो जाती है। बिल्स रिसीवेबल, अगर किसी भी व्यक्ति को आप उधार में बेचते हो, फिर आता है वो और हम उसको बिल देते हैं, फिर वो बिल का क्या होता है? हमें पैसा मिलता है, इसलिए हमारे लिए बिल रिसीवेबल हमारी एसेट हो जाएगी। ये करंट एसेट है। कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, ये भी हमारी करंट एसेट है। और पार्टनर्स करंट साइड, क्रेडिट साइड जो भी होगी पार्टनर्स अकाउंट की, वो यहाँ पे आ जाएंगी। देन वी लुक आउट लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ ये देयता होती है जो हमें देना होता है फ्यूचर में। जैसे हमारे कंपनी के 3 पार्टनर है A, B, C, उनसे हमने कुछ पैसा लिया है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनको वो पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हम वो लायबिलिटी में लिख देते हैं उसकी टोटल आउटर में। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा तो इधर आएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व हम रिजर्व इसलिए रखते हैं, जैसे हमें प्रॉफिट हुआ ज़्यादा है, पिछले साल प्रॉफिट हुआ ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे? सब शेयर होल्डर को देने के बाद जो भी हमारे पास बचेगा हम उसको रिजर्व में रखेंगे। लायबिलिटी है क्योंकि हमें वो फ्यूचर में रिजर्व देने होते हैं, इसलिए। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट और लॉस। अगर पिछले साल प्रॉफिट और लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उनमें से हमने
पार्टनर्स को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अभी तक वो हमारे पास ही है, मतलब हमें देना पड़ेगा, लायबिलिटी है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, हमारा लायबिलिटी में लिखेंगे। उसके बाद लोन्स ऑन मॉर्गेज, अगर आप किसी से लोन लेते हो तो आपको देना पड़ेगा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो वो भी आपको समहाउ मैच्योरिटी पीरियड में देना पड़ेगा। अगर आप लोन पार्टनर से लेते हैं वो भी देना पड़ेगा। बिल्स पेएबल, इसमें पेएबल है, इसका मतलब देना पड़ेगा, जो भी देने वाली चीज़ें हमेशा लायबिलिटी में आती है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है, अगर हमारे बैंक में हमारे पास कम पैसे हो तो बैंक अपनी तरफ से वो पैसे देती है, बाद में हमें उस बैंक को वो पैसे देने होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स हम जिससे पैसे लेते हैं, ठीक है, इस काइंड ऑफ सम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, तो हमें उसको फ्यूचर में देना होता है, क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं, इसलिए हम किस में लिखते हैं, लायबिलिटी में लिखते हैं। उसके बाद उसमें अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगी तो लेस करेंगे, और ऑल्सो लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर हमें पैसे देने और हम क्रेडिटर को डिस्काउंट मांगते हैं तो हम डिस्काउंट लेस करके जितने भी होंगे उसको दे देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर इसको 10,000 देने हैं, उसमें से हम 1,000 डिस्काउंट ले लिया तो हम इधर क्या ले लेंगे, 9,000 ले लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देन हम आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग माने देना बाकी है, अभी तक दिए नहीं, ऐसे एक्सपेंसेस जो देने बाकी है, तो देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी में आएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रिमेंबर वन थिंग, जो एडवांस होता है वो किसी का नहीं होता जब तक उसको एग्जिट नहीं किया जाता है। तो कभी भी आप अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी काम होता नहीं है तो हमें वो एडवांस देना पड़ता है, इसलिए हमेशा जब तक काम नहीं होता है तब तक एडवांस को हम लायबिलिटी में लिखते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन पता है कि कंपनी को बहुत से टैक्सेस पे करने होते हैं, उस टैक्सेस में उसको देना पड़ेगा टैक्स टू गवर्नमेंट, तो इसलिए हमारे वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के टैक्सेस होंगे, ये असेसमेंट ईयर के नहीं, प्रीवियस ईयर के होंगे, तो उसमें हम लेस करेंगे। और अब नीचे आते हैं, दोनों साइड की टोटल हमेशा सेम आनी चाहिए।